जय उत्तराखंड। वैसे माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैसे माउंटेन। खबर नीरनैना ब्लॉक से। लैंसीडाउन विधानसभा के नीरनैना विकास खंड से आज भारतीय जनता पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता BL मंडवाल, देवेंद्र भारती और अन्य लोगों ने वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी पे काफ़ी इल्ज़ाम लगाए। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव के समय इस तरह से दल बदलने वाले लोग किस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास करते हैं। नीरनैना सुंदर सैनियों को गढ़ रहा है, जहाँ पर प्लान, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। बंदर सुअरों का आतंक है। अब यहाँ पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, समझ में यह नहीं आता कि लोग अपना विकास चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास चाहते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर देखा जाए तो उत्तराखंड बनने के बाद प्लान काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कई गांवों की खेती बंजर होती चली है। बंदर सुअरों का आतंक है। रोजगार सबसे बड़ी समस्या है। भूमि बंदोबस्ती या चकबंदी पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन विकास की बात लोग करते हैं। समझ में यह नहीं आता कि विकास की परिभाषा क्या है। यहाँ पर लोगों ने पार्टी को ज्वाइन करने के साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए, पिछले 5 साल से वह चुप क्यों थे, यह अब उनको जवाब देना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यहाँ है कि यहाँ पर मोदी लहर चलती है या कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिस तरह से आक्रोश है और भाजपा से कांग्रेस में आए लोग यहाँ पर ज्वाइन कर गए हैं। यहाँ राजनीति क्या गुल खिलाती है, यह आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। चुनाव नज़दीक है, लोग अपनी अपनी दावेदारियाँ पेश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्या यह आगे काम करते हैं। अगर अनुकृति गोसाई यहाँ से अपनी सीट निकालती हैं तो किस तरह का विकास कर सकती हैं, और पिछले कई सालों से यहाँ का विकास जिस तरह से ठप पड़ा है उसे कैसे पटरी पर लाया जा सकता है, यह देखने वाली बात है। देखिए हमारे सहयोगी संजीव नेगी की यह खास BL मंडवाल जी आपका ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पी है और पी का मतलब पिछड़ा भी हो जाता है, तो इसका आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर कि चंद समस्याएं जो कि बहुत ही शोचनीय है। यहाँ पर पिछले 3 वर्ष पहले यहाँ पर एक मोटर दुर्घटना हुई थी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी आए थे और 48 लोगों की वहाँ पर मौत हुई थी। बड़ी दर्दनाक घटना थी। आज 3 साल बीतने पर भी वो सड़क जैसी तैसी है। काफी महिलाओं को उन्होंने रोजगार से जोड़ा है और यहाँ पर भी अपने धुमाकोट में, दिगोरी खाल में सेंटर खोले हैं बालिकाओं के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए। महिलाओं को केवल घर में काम करके या नॉर्मल एजुकेशन लेकर के महिला सशक्त नहीं होगी, उनको प्रैक्टिकल इस तरह आज, क्योंकि आप सब तो हमारे कांग्रेस परिवार का हिस्सा है ही, लेकिन आज जिन लोगों ने मुझ पर ये विश्वास दिखाकर, और ये बहुत बड़ा मैं सोचती हूँ एक ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने नैनीडांडा ब्लॉक के विकास के लिए, लांसडाउन विधानसभा के विकास के लिए आज उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय आज इन्होंने लिया है। हमारे बीच में हमारे मेरे ही लोगों को ये कह के भड़काया जा रहा था कि पिंकी नेगी को टिकट नहीं मिला, अब आप लोग यहाँ मत रहिए। लेकिन मैंने आज सुबह सबसे पहले यही मैसेज कन्वे किया कि पिंकी नेगी ने पिछले 20 साल से कांग्रेस की सेवा की है, पहले भी यही थी, आज भी यही है और कल भी यही रहेगी। तो मुझे ये लगा कि जब अगर ये चल रहा ठीक है, ये पिछले 10 सालों से 15 सालों से 20 सालों से कर रहे, लेकिन यथास्थिति बनी हुई है, तो मुझे वो किरण नजर ये हमारे जो प्रत्याशी बनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस नैनीडांडा विकास खंड के जो बारे में या लैंसडाउन विधानसभा के बारे में यहाँ की जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में जो सोचेगा मैं उसका साथ दूंगा। मुझे इस चीज से नहीं कि मैं इस पार्टी से या उस पार्टी से, और मैंने इस मुद्दे पे ये पाया
कि वाकई ये नौजवान लड़की, ये बच्ची, मेरा उस परिवार से 30-35 साल से, भाई साहब जब वो लड़की तो कल आई है परिवार में, लेकिन 30-35 साल से उनका मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। मेरे साथ है कांग्रेस के प्रदेश सचिव मनीष सुंदरियाल जी, जो अपने भाषणों से भी एक ऊर्जा डाल देते हैं सभी जो जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके अंदर। तो जानते हैं उनसे कि आज जो इन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो, और आखिर आप लोग जो 12 प्रत्याशी थे वो पीछे होकर उन्होंने अनिरुद्ध गुसाई को समर्थन दिया, तो ऐसा क्या कारण रहे कि आपने सीधा अनिरुद्ध गुसाई को समर्थन दिया? आज हम भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जितने भी लोग शामिल हुए हैं हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और ये क्षेत्र जो कि 14 साल से राजनीतिक रूप से वनवास झेल रहा था, जिसमें कि 4 साल इस क्षेत्र से भुवनचंद्र खंडूड़ी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नेतृत्व रहा, और 10 साल हमारे पूर्व विधायक दिलीप रावत जी रहे। तो 14 साल की जो वनवास था, जो राजनीतिक वनवास था, उसे खत्म करने के लिए तमाम भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। तो आज का जो क्या देखते हैं आप, इस बार वोट का क्या लग रहा है आपको कि इस बार यहाँ पे बीजेपी से कांग्रेस में जो लोग आ रहे हैं उसके बाद समर्थन भी मिल रहा है कांग्रेस को, तो क्या लग रहा है इस चुनाव का? हाँ, जो कांग्रेस का समर्थन है वो बहुत ज्यादा, और इसी विधानसभा में नहीं पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर है। और लोग, आप सर्वे भी देख रहे होंगे टीवी का, कि हरीश रावत को लोग 56 और 60% से भी ज्यादा प्रदेश का मुख्यमंत्री मान चुके हैं। तो प्रदेश सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार वो गणेश गोदियाल और हरीश रावत जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और ऊर्जा का कार्यालय था जड़ाऊ खान में हमारे पास, वो उसको यहाँ से लेस डाउन ले गए। हमारे यहाँ गुजरू गढ़ी है, हमारे यहाँ भूंगी देवी है, हमारे यहाँ घुमटी गढ़ी है, गुजरू गढ़ी है, भूंगी देवी है, सल्ट महादेव है, धुमा देवी है, तमाम तरह जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क है। हमारे यहाँ से सिद्ध बली का मंदिर कोटद्वार में, हमारे यहाँ से 100-125 किलोमीटर दूर पे हमारे यहाँ ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव है। जब यहाँ तक तारकेश्वर महादेव है, जो यहाँ तक पर्यटक आता है, तो हमारे नैनी डांडा रिखनी खाल विकास खंड में क्यों नहीं आता? इसके लिए इस पर्यटक सर्किट को जोड़ने के लिए इन तमाम को लेकर आज हम जो 12 प्रत्याशी थे उन्होंने भी आज अनुकृति गुसाई को समर्थन दिया है। जी जी। मेरे साथ है दीप्ति रावत जी, जो अनुकृति गुसाई जो इस क्षेत्र लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रही है कांग्रेस से, और वो जिला पंचायत भी रह चुकी हैं पौड़ी से। हरक सिंह की वाइफ हैं, जो कि अभी आपने देखा कई उतार चढ़ाव भी आए थे, लेकिन अभी हम सीधा सवाल पूछते हैं यहाँ के जो स्थिति है, पहाड़ों की जो स्थिति है, इस लैंसडौन विधानसभा की जो स्थिति है उसके बारे में। लगातार काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं एक बेटी को, अनुकृति गुसाई को। पहले तो स्वागत है मैडम आपका वॉइस ऑफ माउंटेन में। धन्यवाद। अच्छा मैडम, आज का जो स्थिति है इन पहाड़ों की 10 साल में लगा किस हालत में ये हमारे पहाड़, ये हमारे लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है ये वाला क्षेत्र जो कि बड़ा एक और लगता है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए कि ये जो नैनी डांडा इधर धुमाकोट वाला मैंने देखा है, जब भी मैं अपने कार्यकाल के दौरान भी मैं यहाँ आई थी, और मेरे से जितना बन पड़ा उस समय भी मैंने यहाँ सहयोग किया है। लेकिन देखो, जिला पंचायत उसमें बहुत नीचे का सदन है जिसमें उतने बड़े कार्य नहीं हो पाते हैं। तो उस समय भी ये क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ था, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है। इधर शंकरपुर है नीचे, वहाँ पे एक कई साल से जो है एक स्वास्थ्य केंद्र खुला, लेकिन केवल बिल्डिंग मात्र खुली, लेकिन कोई डॉक्टर उसमें नहीं थे, और आज भी शायद नहीं होंगे क्योंकि वो क्षेत्र भी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आज भी जस के तस जो जनता अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजती हैं, उनको कम से कम जो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे। और वाकई में यहाँ के लोग जो है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक लोग हैं। और लेकिन वही है, पीड़ा वही है कि उनको कोई भी ऐसा नौजवान जनप्रतिनिधि नहीं मिला। लेकिन आज मैं प्रियंका गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक यंग जनप्रतिनिधि को जो है यहाँ से चुना है, और एक आशा के साथ
जो है इस क्षेत्र के लिए जो है जो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भेजा है। मुझे आशा है कि अनुकृति जो है आपकी यहाँ की जनता के उसमें जो है खरी उतरेगी, उनकी समस्याओं का, क्योंकि पहले भी वो अपने एनजीओ के माध्यम से उसने यहाँ पे कोरोना काल में भी उसने बहुत लोगों को जो है यहाँ राशन दिया, यहाँ कंप्यूटर सेंटर खुलवाए हैं। जिस तरह से उसका एक थीम है, एक प्रोजेक्ट है काम करने का, नई विचारधारा के बच्चे हैं और वाकई में हमारे प्रधान रहे हैं, जिला पंचायत कई ऐसे नौजवान आए हैं। तो वाकई में अब हम पुराने लोग पुरानी टेक्नोलॉजी के नए लोगों को नई टेक्नोलॉजी के अनुसार जो है क्षेत्र में विकास करने का एक अवसर मिला है। तो मैं चाहूँगी कि ये लड़की जो है मेरे साथ है अनुकृति गुसाई जी, जो आज विधानसभा जो लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस के। मैम आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा मैं। अभी आपका जो यहाँ पे आज के ये जो देख रहे हो आप, नैनाडा एक पिछड़ा क्षेत्र है और कई लोग इसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर किसी को ट्रांसफर करना हो तो नैनाडा भेज देना चाहिए। इतना एक मतलब इस तरह से यहाँ पे इस तरह का मैसेज आता है बाहर, इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण तो होगा इसका। तो पहला आपके 3 ऐसे कौन से कार्य रहेंगे जो यहाँ पे जो मेन कार्य है वो कौन से रहेंगे आपके? देखो, मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग सोचते हैं वो बहुत गलत सोचते हैं। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रही हूँ। मैं जरीखाल बहुत घूमी, मैं क्योंकि जरीखाल ब्लॉक मेरा होम ब्लॉक है, मैं रिखणीखाल भी घूमी। लेकिन जब मैं नैनीडांडा आई, और ये बात मुझे डॉक्टर रक्षित रावत जी ने भी कही थी कि तू नैनीडांडा जा रही है, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ, अगर पॉलिटिकली कोई लोग सबसे ज्यादा अवेयर हैं किसी ब्लॉक में उत्तराखंड के अंदर तो नैनीडांडा ब्लॉक के अंदर है। और मैं एक और बात आपसे बताती हूँ, सबसे ज्यादा समझदार लोग अगर आपको कहीं मिलेंगे, पॉलिटिकली अंडरस्टैंडिंग जिनकी सबसे बेहतर होगी वो यहाँ होगी। मैंने तो यहाँ महिलाओं को भी देखा, जिस तरीके का कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया, जिस सोच के साथ वो बिल्कुल तैयार होकर आई थी, वो एक विजन है। ये गलतफहमी है लोगों की कि पिछड़ा ब्लॉक है। यहाँ हो सकता है कि विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हो, लेकिन सोच के क्षेत्र में पिछड़ा नहीं है नैनीडांडा। लोगों की सोच बहुत बड़ी है। वो बात अलग है कि उन संसाधनों को सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, या जो क्षेत्र जनपति जो प्रतिनिधि रहे हैं वो प्रतिनिधि उसको इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाए। लेकिन सोच की और आपकी रिसोर्सेज की मुझे नहीं लगता कि हमारे इस ब्लॉक में कोई कमी है। लेकिन मैं अभी मनीष भाई का भी नाम लेना चाहती हूँ कि मनीष भाई ने जिस तरीके से उदाहरण है कि इसी क्षेत्र का निकले हुआ एक लड़का मनीष सुंदरियाल आज पूरे उत्तराखंड के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लोकल दालों को पहुंचाऊं, लोकल मसालों को पहुंचाऊं, बुरास का जूस पहुंचाऊं। तो ये एक स्वरोजगार की सोच है ना। आप कैसे कह सकते हो कि ये क्षेत्र पिछड़ा है? ये तो बिल्कुल मैं सोचती हूँ जो लोग कहते हैं। मनीष भाई की बात आई यहाँ पे, मनीष भाई काफी टाइम से काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है मार्केट की, क्योंकि कई लोग काम कर चुके हैं, फेल होकर फिर निकल चुके हैं, हमने प्लान कर चुके हैं यहाँ से। उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, मैं उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत पहले से पता है कि इस तरीके की, जब मैं उत्तराखंड पहली बार आई तो मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे काम कर रही हूँ तो वो यही है कि ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को, ऐसे स्वरोजगार को, जो आप स्वावलंबी जो लोग हैं, स्वरोजगार के प्रति जो जागरूक जो लोग हैं, उन लोगों को प्लेटफॉर्म दे पाऊँ। और मैंने दिया भी है। येलो हिल्स जो ब्रांड है, अगर आप लोग सर्च करोगे तो येलो हिल्स जो ब्रांड हमने बनाया है, वो ब्रांड उन लोकल प्रोड्यूस को लेकर आज हम उनको इंटरनेशनल पहचान दे रहे हैं। मनीष भाई का सहयोग रहेगा तो मनीष भाई जो भी सामान जो यहाँ पे अपनी लोकल महिलाओं से बनवाएंगे, या जो भी सामान यहाँ इकट्ठा करेंगे, जो भी उनका प्रोडक्शन रहेगा उसको भी, क्योंकि लोकल हमारे भाई हैं, हमारे क्षेत्र के भाई हैं, हम कोशिश करेंगे उन सामान को भी हम येलो हिल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करें, नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करें, जो हम येलो हिल्स के माध्यम से कर ही रहे। पीली मिर्च जो है वो मैनेज करेंगे, उन सामान को भी हम येलो हिल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग करें, नेशनल लेवल पे मार्केटिंग करें, जो हम येलो हिल्स के माध्यम से कर ही रहे। पीली मिर्च जो है वो मैं नैनीडांडा ब्लॉक से हर साल ले जाती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता होगा, 200 क्विंटल हम लोगों ने पीली मिर्च बेची है पूरे भारत के अंदर। और आप मानेंगे नहीं, 1000 रुपए किलो हम उस पीली मिर्च को बेच रहे हैं। और मैं ये सिर्फ आपसे कह नहीं रही हूँ, आप www.yellowhills.in सर्च करिए और वहाँ पे जाके देखिए कि इस पीली मिर्च की एक बॉटल की कीमत क्या है। 100 ग्राम की जो बॉटल है कम से कम मुझे लग रहा है 100 रुपए की है। तो आप सोचिए कि हमारे जो संसाधन है, बात 100 रुपए की नहीं है। बात यह है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे पहाड़ के उत्पाद हैं, हमारे पहाड़ का जो प्रोडक्ट है, उसको सही मूल्य मिले, उसको सही पहचान मिले। जो पहाड़ी नमक है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जो पिसा हुआ नमक है उसको 1000 रुपए किलो बेचने का काम मैं करती हूँ। हमारे गाँव में महिलाएं नमक पीसती हैं, उसको बेचने का काम महिला उत्थान की तरफ से हमारे येलो हिल्स करता है। 1000 रुपए किलो क्या पिसूलू आप समझ सकते हो कि बेचते होंगे? बेचती हूँ। और इसलिए बेचते हैं कि ताकि जब दूर दूर बैंगलोर में वो जाए, दिल्ली में जाए, कलकत्ता में जाए, जब लोग उसको पलट के देखें, उसमें लिखा होता है मेड बाय हिली विमेन ऑफ उत्तराखंड, जिसका मतलब है कि ये जो नमक है ये पहाड़ों की महिलाओं द्वारा तैयार किया गया नमक है। तो पहचान है हमारी, पहाड़ के उत्पाद, पहाड़ी नमक हो, पहाड़ी दालें हो, वो सब चीजें हमारी पहचान है। और मेरी निरंतर कोशिश रहेगी कि इस क्षेत्र में भी काम करूं।
तीन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं, पहली जो सबसे ज्यादा जरूरत मुझे लगता है, सबसे ज्यादा नीड ऑफ द आवर जिसे कहेंगे, वो है हमारी रोड्स कनेक्टिविटी बहुत खराब है। उस कनेक्टिविटी को ठीक करने मेरा सबसे पहला कार्य रहेगा। दूसरी चीज स्वास्थ्य सेवाएं, विशेषकर महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए मैं चाहती हूँ एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो जो फीमेल ओरिएंटेड हो, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो महिलाओं को पता भी नहीं चलती क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। उस स्वास्थ्य में काम करना चाहती हूँ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज शिक्षा और रोजगार, जो आज अगर हम शिक्षा को बेहतर करेंगे तभी हम कल उसको रोजगार से जोड़ पाएंगे। जो स्कूलों की व्यवस्था है मैंने देखी है, मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स को मुझे मौका मिलेगा तो मैं डिजिटल स्कूल्स के रूप में उनको डेवलप करूँ, जहाँ हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, हर स्कूल में कनेक्टिविटी हो, हर स्कूल में प्रोजेक्टर लगे हों, बच्चों को टेक्निकली अच्छे तरीके से पढ़ाई हो। रोजगार को लेके इस क्षेत्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो टूरिज्म का बहुत स्कोप है और मैंने तो कोशिश की भी है। मैदाबंद दुर्गा देवी रोड जो है वो खुली है, कॉर्बेट का गेट यहाँ से खुला है, दूरसंचार के लिए मैंने एक टावर रतुआ ढाब में लगवाया है और मेरी कोशिश निरंतर यही रहेगी कि दूरसंचार की व्यवस्थाएं मैं अच्छी करूँ। रोजगार के लिए टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म हो, देखिए स्पिरिचुअल टूरिज्म तो इस क्षेत्र में है ही है क्योंकि हम सब पहाड़ी हैं और पहाड़ में स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत रहता भी है, लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से मैं चाहती हूँ कि मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा मिले। अब मेडिकल टूरिज्म मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मेडिकल टूरिज्म, जब हम पंचकर्मा की बात करते हैं, जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, वो सब मेडिकल टूरिज्म ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, वो सब मेडिकल टूरिज्म में आता है कि आदमी टूरिज्म के लिए भी आए, क्योंकि हमारा वातावरण अगर आप देखोगे हमारे पहाड़ों में मेडिकल टूरिज्म का बहुत स्कोप है। मैं तो पूरे उत्तराखंड के अंदर चाहती हूँ कि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो। अगर केरल में हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? उत्तराखंड तो योग की भूमि है, देवों की भूमि है। उत्तराखंड के अंदर हम उस योग को, उस देव भूमि के उस आयुष को हम उत्तराखंड के अंदर अगर डेवलप करना चाहें, पंचकर्मा थेरेपी से लेके नेचुरल थेरेपी से लेके बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पहाड़ों के अंदर हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटर्स यहाँ बनेंगे, उन सेंटर्स में नौकरियां हमारे भाइयों को मिलेगी। और जब मेडिकल टूरिज्म उत्तराखंड के अंदर और लैंसडाउन के अंदर बनेगा ना, मैं आज इस बात को कह रही हूँ और आप लोग शायद उस दिन मुझे याद करो ना करो, अभी करो ना करो, उस दिन जरूर करोगे कि उत्तराखंड के अंदर और जहां ये मेडिकल टूरिज्म डेवलप होगा, विदेशों से लोग आएंगे क्योंकि इस चीज के शौकीन जो हैं वो विदेशों से लोग यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने आते हैं। आप ऋषिकेश में देखिए ना, ऋषिकेश में लोग क्या करने आते हैं? योगा करने, मेडिकल थेरेपीज करने, अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराने। वो ट्रीटमेंट जब इन वादियों में, हिमालय की इन सुंदर घाटियों में, इन सुंदर वादियों में होगा तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कितना होगा। देखिए, चाहे आप स्विट्जरलैंड की बात करें, स्वीडन की बात करें, आप ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इस तरीके के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। एंड आई थिंक जब हम इंडिया की, मैं अभी भारत की जब बात कर रही हूँ तो हमारा तो आयुष, और भारत में भी मैं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ तो आयुष प्रदेश है। चरक डांडा यही है, जो चरक संहिता जो लिखी गई है, जिसपे आयुष की जो बेस है, चरक डांडा यही है। तो हम तो उस चरक डांडा में बैठे हैं, हम उस हिमालय में बैठे हैं, उस गंगा की धारा हमारे यहाँ से निकलती है। तो हमारे पास तो संसाधनों की देखिए कोई कमी नहीं है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे विजन्स हैं जो मैं रोज बैठ के सोचती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये कर सकती हूँ। पर आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक ही अपील अपनी लैंसडाउन की जनता से करना चाहती हूँ कि अपनी इस बेटी को एक मौका ज़रूर दीजिएगा, मेरे इस विजन को एक मौका ज़रूर दीजिएगा कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर उसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। टूरिज्म को और अपने रोजगार को, अपने भाइयों के रोजगार को मैं जिस विजन से देखती हूँ, जो रोल मॉडल के रूप में मैं इस क्षेत्र को बनाना चाहती हूँ, मुझे एक मौका आप देके देखिए और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको निराशा नहीं होगी, कभी निराशा नहीं होगी। जी, धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत। तो मेरे साथ है अनुकृति गुसाई जो आज इस यहाँ पे पहुंची इस नैनाना ब्लॉक में, और कई व्यूज इन्होंने बताया, हॉस्पिटलिटी की बात की इन्होंने, सड़कों की बात की इन्होंने। तो यहाँ पे जिस हिसाब से एक न्यू जनरेशन, एक हम मानते हैं कि नई सोच लेके यहाँ पे आ रहे हैं नैनाना ब्लॉक में, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर आने वाला है। दोस्तों देखते रहे वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ नैनाना ब्लॉक। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा